कंसीडर करे गए हैं ना, 3 करे गए हैं। अंधी कुंडली जो ब्लाइंड चार्ट बोलते हैं, रतौंधी कुंडली आप लिखना चाहो लिख लो, जो पार्शली ब्लाइंड कुंडली बोलते हैं, और एक धर्मी कुंडली होती है। वैसे तो इसमें बहुत सारी किस्में बताई गई हैं, लेकिन मेनली इसमें हम 3 यूज करते हैं। ठीक है, अंधी कुंडली, एक बार दोबारा रिपीट करना। अंधी कुंडली ब्लाइंड कुंडली बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक है, और पार्शली ब्लाइंड यानी रतौंधी कुंडली, और कुछ नरोहता के ग्रह बोलते हैं, नरोहता। ये मैंने आज उसमें डाली है ग्रुप में, ये भी लिखा डाला है। ठीक है, और एक धर्मी कुंडली होती है। ठीक है, अब ब्लाइंड चार्ट जो होता है ना, उसमें 10th हाउस ही मेनली देखते हैं, जो शनि का होता है। अगर 10th हाउस में 2 या 2 से अधिक शत्रु प्लेनेट बैठे हो तो उसे हम अंधी कुंडली कहेंगे। 2 या 2 से अधिक मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और 2 से भी हो जाएगा। जैसे सूर्य शनि बैठ गए, आपस में सबसे ज्यादा बड़े शत्रु हैं, तो वो अंधी कुंडली होगी। ठीक है, और या मंगल बुध बैठ गए, वो भी अंधी कुंडली कही जाएगी। और या राहु? हाँ, मतलब सूर्य राहु बैठ गए, चंद्र राहु बैठ गए, ये अंधी कुंडली ही कही जाएगी। लेकिन नहीं, राहु से नहीं, एक प्लेनेट से अंधी कुंडली नहीं बनेगी। और ये वर्षफल में नहीं बनेगी, ये मेनली जो D1 चार्ट है उसी से ही देखी जाएगी अंधी कुंडली। अगर चंद्रमा की पोजीशन उस कुंडली में अच्छी है, जैसे 1 से 5 है, चंद्रमा अच्छा है या 9th हाउस में है, तो अंधी कुंडली नहीं बनेगी। इसमें क्या होता है कि जैसे 10th हाउस से बनती है। 10th हाउस क्या होता है? कर्म का, प्रोफेशन का होता है। ठीक है, शनि का घर होता है। तो आदमी अपना प्रोफेशन चूज नहीं कर पाता, सेट नहीं कर पाता। लाइफ है ना, उथल पुथल सी ऐसी चली जाती है। 10 प्रोफेशन चेंज करेगा, मतलब उसके प्रोफेशन में चेंजेस होते रहेंगे, मतलब वो नहीं होता। इसमें अंधी कुंडली का जो उपाय बताया गया है कि 10 ब्लाइंड्स को, जो जन्मजात अंधे हो, उनको हमें लंच कराना होता है। डिनर बिल्कुल नहीं कराना, लंच कराना है, पूरा प्रॉपर मील कराना है। और जो ये नहीं कि कोई, ये आपको पता करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट में तो अंधे नहीं हुए, या कोई बीमारी से तो नहीं अंधे हुए। हमें ये पता करना पड़ेगा जो मतलब जन्मजात अंधे हैं उन्हीं को खाना देना है, पैसे नहीं देने हैं। आप उन्हें एक सामान दे सकते हो, उनकी जो स्टिक वगैरह होती है ना, वो दे सकते हो। लेकिन इसी यही मेन उपाय है। लेकिन ये उपाय जो होगा वो अंधी कुंडली का होगा, मतलब 10th हाउस में जो एनिमी प्लेनेट उसका नहीं होगा। जैसे सूर्य और शनि बैठे हैं, तो हम सूर्य का उपाय नहीं करेंगे। ये खाली अंधी कुंडली का, जिस कहते हैं ना लॉक खोल दिया, अब आगे जो भी करना है करो। तो वो और जो उपाय होंगे वो अलग होंगे, लेकिन ये खाली अंधी कुंडली का ही उपाय है। मैम सैटरडे को करना है ये? सैटरडे संडे को करते हैं, संडे को करते हैं ये वाला? हाँ, और लंच ही देना होता है। ओके। मेनली, और मेल भी होंगे, फीमेल हो गई ना वो काउंट नहीं होगा, आप अलग से खिला दो उसे, लेकिन मेल मेंबर ही होने चाहिए। ओके। ठीक है, अब ये नरोहता जो मैंने पार्शली ब्लाइंड बताए हैं, वो क्या होता है? इसमें बस 2 उनके प्लेनेट की पोजीशन देखते हैं। सूर्य अगर 4th हाउस में है और शनि अगर 7th हाउस में है, तो ये पार्शली ब्लाइंड कुंडली कही जाती है। शनि तो मैम बस किसने बताया? 7th में, 7th। ओके ओके। तो इसमें ये कहा जाता है कि इसमें आदमी ना डिसीजन नहीं ले पाता है कोई भी, मतलब और जो डिसीजन मीन्स जो भी डिसीजन ले वो ठीक दिन में ही रहते हैं। अगर ये रात को जो भी डिसीजन लेगा या रात को जो भी काम करेगा, तो उसमें उसे हमेशा अनसक्सेस मिलती है। तो इन्हें ज्यादातर या रात को जो है घर में लाइट वाइट जला के, या वर्क स्टेशन जो बना रखा होता है वह लाइट वाइट ऑन करके रखनी चाहिए। और ज्यादातर जो डिसीजन लेने हैं आपको दिन में लेने हैं, रात को कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, और तीसरी है धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली कैसे बनती है? जैसे 4th हाउस में राहु, आइदर राहु और केतु, या तो राहु बैठा हो या केतु बैठा हो 4th हाउस में, या
कुंडली में कहीं भी चंद्र राहु एक साथ या चंद्र केतु एक साथ बैठे हो या गुरु शनि एक साथ बैठे हो कुंडली में किसी भी घर में, तो ये धर्मी कुंडली कहलाती है। इसमें ये होता है कि मतलब आदमी कभी भी कोई मुसीबत में फंसता है ना, उसे दैवीय सहायता मिलती है पूरी, मतलब उसके कहते हैं भगवान आके उसकी हेल्प करते हैं। कभी भी ये लोग है ना मुसीबत में नहीं फंसते हैं, तो ये मतलब ठीक मानी जाती है। ये इसमें कंजंक्शन होना चाहिए या मतलब वो जो सप्तम दृष्टि है या आपका टाइम है वो भी कंसिडर होगा? नहीं नहीं, जैसे चंद्र कंजंक्शन। केतु, हाँ कंजंक्शन, जैसे चंद्र केतु किसी भी घर में हो या चंद्र राहु किसी भी घर में हो या गुरु शनि किसी भी घर में हो। कुछ लोग है ना, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे हमारे एक सर ने भी बताया था, शनि अगर 11th में है तब भी वो लोग मानते हैं, लेकिन उसमें भी 11th के भी बहुत सारे रूल बताए गए हैं, तो 11th में कम ही लोग मानते हैं। लेकिन ये मेनली ये है कि राहु या केतु में से 4th में चंद्र केतु, चंद्र राहु या गुरु शनि, इनमें से कोई हो तो ये धर्मी कुंडली कही जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, अगर केतु 4th हाउस में है और गुरु शनि भी 7th हाउस में युति बना के बैठे हुए हैं, तो भी ये तो हाँ, यही लागू होगा ना नियम तो? हाँ, तो मतलब और अच्छे रिजल्ट आएंगे ना। हाँ ठीक है मैम, और अच्छे रिजल्ट आएंगे, मतलब उनकी भगवान हमेशा हेल्प करता रहेगा। तो वो है कुंडली मेरे सामने, वो उसी को देख पा रही हूँ, एंड यू आर राइट। अच्छा, तो वो काफी धार्मिक होंगे, वो जो होंगे ना काफी धार्मिक होंगे। बेटा ही है मैम मेरा। अच्छा। तो उसी लिए पूछ रही हूँ कि यही जो युति बना के आपने बोला ना, एंड बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो इसमें नेटल चार्ट ही लेंगे ना पूजा जी? हाँ, इसमें नेटल ही लेंगे। इसमें कुछ वो ये जो हम वर्ष कुंडली जो लेंगे ना, वो तो हम ईयर टू ईयर होती है। निधि जी, मैंने ना रिकॉर्डिंग सुनी थी, मैं सॉरी पिछली बार आपकी बात का जवाब नहीं दे पाई, दिमाग में मेरे कुछ और घूम रहा होता है, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। अब मैं पिछली बार ये बात कर रही थी ना वर्ष कुंडली की, अगर राहु 4th हाउस में आता है तो है ना घर में तोड़ फोड़ और मतलब घर में न्यूसेंस पैदा कर देता है। आपने कहा कि राहु सामने है तो केतु उसके सामने होगा, आपने ये पूछा था ना। लेकिन वर्ष कुंडली में कभी भी राहु केतु आमने सामने नहीं होंगे। वर्ष कुंडली में जैसे राहु अगर 4th में है तो हो सकता है केतु 1st में आ जाए, सारे प्लेनेट घूम जाते हैं। जैसे सूर्य बुध और शुक्र तीनों आसपास ही रहते हैं ज्यादातर, तो ये हो सकता है सूर्य 1st हाउस में है और बुध आ जाए 6th हाउस में और 10th हाउस में बैठ जाए शुक्र। तो वर्ष कुंडली में कोई भी प्लेनेट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग में तो कुछ उसमें कर रही थी ना, मैंने कहा मैंने कुछ और जवाब दे दिया था इन्हें शायद। मैम वो भी आएगा ना, वर्षफल भी सीखने को मिलेगा ना, वर्षफल। हाँ, सब मेन तो वर्षफल ही है ना। अच्छा हाँ, एक चीज पहले और नोट कर लीजिए, फिर ये स्लाइड शेयर करती हूँ। जी। अब जैसे इसमें वैदिक में तो ना जैसे बताई, जैसे दशा अंतरदशा बताई गई है कि जैसे जुपिटर की जो है 16 साल की है, राहु की 18 साल की है या शुक्र की 20 साल की है। तो आप इसमें दशा नोट कर लीजिए कि जैसे जुपिटर है, जुपिटर की दशा इसमें 6 साल चलेगी। और सूर्य की दशा जो चलेगी 2 साल चलेगी। चंद्रमा की 1 साल चलेगी। शुक्र की 3 साल चलेगी और मंगल की 6 साल, बुध की 2 साल, शनि की 6 साल, राहु की 6 साल और केतु की 3 साल चलेगी। ठीक है, और मेन ईयर की मून की 1 साल ही, 1 साल। इसमें मेन ईयर मेन टाइम माना जाता है कि कौन सा साल किसका है, तो ये भी नोट कर लीजिए। जुपिटर का 16वां साल। 1 मिनट, ये प्लैनेट्स का क्रम यही रहता है ना? हाँ, ये 9 ग्रह हो गए होंगे ना, देख लीजिए कोई कम है ना। नहीं मतलब क्रम, सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस हम यही फॉलो करेंगे। ठीक है,
अब आप वो मेनली कौन सा प्लेनेट किस वो एज में रिजल्ट दिखाएगा। जैसे जुपिटर है 16वें वर्ष में, जो भी अच्छा है या बुरा है 16वें वर्ष में आपका रिजल्ट जो भी देगा स्ट्रांगली देगा। जैसे अगर आपके जुपिटर खराब है तो मेन सिम्टम, हम जुपिटर को कौन मानते हैं, हमारे दादा हैं, दादा को हम मानेंगे ना, या हमारे शिक्षक हैं तो शिक्षक को तो इतना नहीं कि बहुत सारे बचपन से और बड़े तक चेंज होते गए, मेनली हम दादा को मानेंगे, ग्रैंडफादर को। तो उस टाइम वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे 16 वर्ष से पहले ही, तो जुपिटर खराब है, ठीक है। या आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा उस टाइम दिक्कतें आएंगी तो जुपिटर खराब है। इस तरह से हम लोग वो चीज मैं आगे बताऊंगी सारे वो चीजें। फिर सूर्य को की एज इसमें 22 साल बताई गई है, और चंद्रमा की जो है 24 साल एज बताई गई है। शुक्र की 25 साल, 25वां साल, मतलब 24वां साल 25वां साल ऐसे लिखिएगा, ठीक है। और मंगल की 28वां साल, उसमें अपना पूर्ण परिणाम देता है 28वें साल में। बुध की 33वें साल, सॉरी 34वें, 34th ईयर। और शनि के 36वां साल। राहु का 42 और केतु का 48। इसमें अपनी पूर्ण उससे कि मतलब अच्छा या बुरा परिणाम इस एज में वो देते ही है प्लेनेट। हम जुपिटर के बाद कौन सा बोला था चंद्रमा से पहले? सन। कौन सा साल? 22वां साल। अब आप ये डेज भी लिख लीजिए प्लैनेट्स के। ये आगे ना वर्षफल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्षफल हम इसी से ही बनाएंगे और इसी से ही काउंट करेंगे वर्षफल। ये लास्ट का है, लेकिन आप ये डेज भी याद कर लीजिएगा ना, ठीक है। जैसे जुपिटर है, इसके 32 डेज हैं। सन के 22 डेज, मून के 24 डेज, वीनस के 50 दिन, मंगल के 56 डेज, बुध के 68 डेज, शनि के 72 डेज। राहु केतु के हम इसमें मिक्स लेते हैं, 41.5 या 42 लिख लीजिए, चलिए राहु केतु का हम मिक्स लेंगे इसमें। मैम मून के 24 डेज बताया ना आपने? हाँ हाँ, मून के 24 डेज। और मैम सन के? सन के 22। और शनि का 72। मतलब इतने दिन के लिए वो एक्टिवेटेड रहेगा। इतने दिन के लिए, हाँ, उसी से हम वर्षफल की प्रेडिक्शन करते हैं। 365 डेज को हम इस तरह से हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्लैनेट्स। आप ये काउंट करोगे ना, ये इतने ही बैठेंगे। आप जब कैलकुलेट करोगे ना, ये इतने ही बैठेंगे। मैम एक चीज बताइए, हाँ बताइए। जैसे जिसने वैदिक भी किया और जिसने लाल किताब भी किया हो, हम्म। तो जैसे अब शनि की महादशा ही लगा लो, शनि की महादशा 20 साल की होती है, तो वो कैसे प्रिडिक्शन, दोनों कैसे डिफरेंट आएंगी प्रिडिक्शंस भी? लेकिन आप अभी ना लाल किताबी वो ये मैं लास्ट में बताऊंगी प्रिडिक्शन का ना। अभी आप इसमें मैच वो मत करिए, क्लब नहीं, मत बस करिए। बता दो कि डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो सेम सही, लेकिन आप कैसे करके कैलकुलेट करोगे। अब जैसे आप कह रहे हो शनि की दशा चल रही, 19 साल की दशा होगी वैदिक के हिसाब से, और इसमें तो 6 साल की दशा बताई गई है ना। अच्छा, लेकिन इससे रिजल्ट मैं यूज कर रही हूँ ना, इससे आपको एक्यूरेट मिलेंगे, एक्यूरेट बिल्कुल। ये मुझे तो आपको दिख रही है मुझे तो स्क्रीन, दिख वैदिक रही है आती आपको? नहीं, खैर अच्छी बात है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी, ठीक है। ऋतु अब जी, जैसे वैदिक मतलब दोनों स्कूल से अलग हो गए ना, फेंगशुई अलग हो गई, वास्तु अलग हो गया, तो स्कूल ही अलग हो गया ना, ये सिस्टम अलग हो गया। ठीक है।
ये ना जनरल एज है, वो जो हम लोग निकालेंगे ना कि दशा महादशा, वो बाद में निकालेंगे। ये आदमी की जनरल एज इसमें जो बताई गई है ना, तो मैं अभी इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि मतलब इस एज में जैसे सपोज किसी की 43 एज चल रही है, तो हम कहेंगे इसका राहु का पीरियड होगा। तो राहु की जैसे जैसे आपकी कुंडली में राहु होगा ना, उससे रिलेटेड आपके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जनरल एज है, ये हर एक की कुंडली पे अप्लाई, जैसे किसी का नहीं है बर्थ चार्ट, तो आप उसको राउंड मतलब जैसे उसे एज जो भी बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि 24 साल है, तो आप कह सकते हो मून से रिलेटेड उसके रिजल्ट आएंगे। वो जो दशा, जो एक 35 साल चक्कर निकलता है, उससे मेनली हम दशा निकालते हैं कि क्या चल रहा है, उससे बिल्कुल एक्यूरेट। ये जनरल वाला है, इसे भी हमें ध्यान, जो कैलकुलेशन आगे होंगी ना वो इससे भी होंगी, तो इसको भी ध्यान कर लीजिए। जैसे शनि है, वो जब से बच्चा पैदा होता है और 6 साल तक शनि का टाइम रहता है। अच्छा, तो 7वां साल जब लगा तो वो राहु का हाँ, क्या आएगा? मतलब हाँ 6 राहु, कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, जब 6 कंप्लीट, जब से बच्चा पैदा हुआ और 6 साल तक शनि का टाइम रहेगा। लेकिन पूछा एक चीज कन्फ्यूजन है, अगर जैसे 6 साल तक के बाद में 7 साल तक के अंदर राहु बता रहे हो, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं कि इतने से इतने टाइम पीरियड तक में शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो वो फिर कैसे? ये तो जनरल नहीं, ये जनरल दशा है। देखो ज्यादातर लोगों का 36 to 42, मतलब जो घर बनवाने का एक एज होती है, तो वो ज्यादातर लोग उसी टाइम ही कराते हैं जिनका घर बनता है मेनली, तो वो नहीं, शनि का जैसे टाइम चल। हाँ एक बात मैं बोल रही हूँ आपको, जैसे कि सपोज करो हमारा कोई शनि की दशा नहीं चल रही है इस समय पे, ठीक है, मगर इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर शनि की दशा चल रही हो, तो वैसे तो नहीं है ग्रह के अंदर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर चल रही है फिर? अच्छा चलो मैं तुम्हारा ही बता देती हूँ। जैसे तुम्हारा 44 होगा शायद ना, 44 कितना एज है? हाँ। हाँ, अब देखो, यानी राहु का पीरियड शुरू हो गया 42 से आपका, 42 to 47 जो है वो राहु का पीरियड रहेगा। अब उसमें हाँ। राहु से रिलेटेड आपके रिजल्ट्स आएंगे। यानी देखो, राहु के एज में ही आपकी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई, राहु हाँ। से रिलेटेड ही आपके रिजल्ट, जैसे घर में अगर राहु खराब है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके बहुत खराब हो रहे होंगे, या आप नए परचेज कर रहे होंगे। हाँ। मतलब इस तरह के आपकी चीजें आएंगी। आप ये आगे भी मैं बताऊंगी कि राहु से रिलेटेड थिंग्स क्या है। जैसे मेनली ससुराल का कारक राहु है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या इसी टाइम में बहुत ज्यादा चोरी होना, मतलब ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी का 51 to 56 है, जुपिटर का टाइम है, तो वो आदमी ज्ञान ले रहा होगा, नई नई चीजें सीख रहा होगा। या 16 से 21 साल है, जैसे मैं चलो इसको जनरल आपको बता देती हूँ। जैसे 1 से 6 साल है, शनि का टाइम है, तो शनि क्या है, स्लो प्लेनेट है। बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, बहुत स्लो। पहले माँ की गोद में होता है, फिर बैठता है, फिर क्रॉलिंग करता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। या जैसा उसकी कुंडली में शनि होगा, जैसे ही वो पैदा हुआ, हो सकता है अच्छा हो तो फादर की जॉब में प्रमोशन, जो प्रोफेशन का कारक शनि है, तो उसमें पापा फिर कहते हैं ना, बच्चा जैसे ही आया तो घर बन गया और जॉब में चेंज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ये अक्सर देखा जाता है ना बच्चे के पैदा होते ही। या जैसे राहु का टाइम है, बच्चे ज्यादातर 6 साल के बाद जैसे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और नटखट होते जाते हैं, उनके दिमाग में नए नए विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो 6 से 12 का वही है। केतु क्या है, चेंजेस है, आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं 13 से 15 साल में। ठीक है मेरा क्या? बेसिक क्या क्वेश्चन था कि आपसे, कि जैसे सपोज कीजिए मेरा, आपने बताया राहु की दिशा चल रही हो, ये इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन जैसे किसी किसी को होता है ना, जैसे आप इसके अकॉर्डिंग बता रहे हो, राहु का टाइम पीरियड सबका ही चलता हाँ है, हाँ हाँ और हाँ ऊपर हाँ से अगर पता चले बाई चांस, मेरे को भी नहीं पता, अभी देखना नहीं आता, अगर सपोज करो बृहस्पति की दिशा चल रही है, इतने से इतना टाइम पीरियड चल रहा है, तो फिर ये दोनों ग्रह अपना रिजल्ट देंगे? सब देंगे, सब देंगे। हाँ, वही वही बेसिकली पूछ रही थी मैं हाँ, आपसे। मेनली जो रिजल्ट्स आएंगे ना उसी प्लेनेट के रिलेटेड आएंगे। हम पता है इतना सा भी नहीं, आगे आगे मैं वर्षफल बताऊंगी आपको। जो इसमें मैंने डेज बताए हैं ना, आप एक दिन का भी नहीं वो कर सकते हो, क्योंकि अगर चंद्रमा खराब है ना, आपकी लिक्विड कैश में बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, आपको एक पैसा आपके घर में नहीं आने देगा अगर चंद्रमा खराब है।
उतने दिन जो चंद्रमा की मैंने बताया ना, आप बिल्कुल वो नहीं। और शुक्र अच्छा है तो देखिए आपकी लग्जरियस लाइफ और अच्छी हो जाएगी, खूब ऐश मौज मौज मारेंगे आप। तो ये चीज हम प्लेनेट की मर्जी के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। ये प्लेनेट ही हमें चलाते हैं। जैसे कोई बुक अगर इधर रखी है ना, अगर वो प्लेनेट की मर्जी नहीं है तो हम बुक को यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते। सब कुछ जो होता है ना प्लेनेट के उससे ही होता है। मतलब ये जैसे नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही हम देखिए डेली हम सेम लाइफ तो नहीं जीते ना। आज हम बहुत खुश हैं, कल हम बहुत चिड़चिड़े थे, परसों हमारी बहुत किसी से लड़ाइयाँ हुई या तबीयत बहुत खराब थी। तो डेली हम एक से तो नहीं होते ना। हम जो चलते हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पूजा जी ठीक है? 6 साल हो जाएगा तो मतलब 6 साल 1 महीना या 2 महीना है तो भी राहु ही चालू हो गया ना। हाँ, जैसे देखो अब मैं एक चीज आपको और बताती हूँ। जैसे वर्षफल है, तो जैसे सपोज मेरा बर्थडे आज है, ठीक है, तो वो जो प्लेनेट है ना 40 दिन पहले से ही आपको असर देना शुरू कर देंगे। आप समझ जाओगे कि ना हमारा जो आने वाला साल है ना कैसा है। अगर आपके यहाँ खुशियां आ रही हैं तो समझ लो कि हमारा आने वाला साल बहुत अच्छा है। घर में बहुत टेंशन चल रही है या जो भी है खराब चीजें हो रही हैं, तो सोच लीजिए हमारा आने वाला साल अच्छा नहीं है। जैसे बच्चा है, माँ के पेट में ही आते ना सिम्टम्स देता है, या आते ही 1-2 महीने पहले से ही वो देगा कि अच्छी अच्छी न्यूज सुनाई देती है। तो प्लेनेट भी ना जो भी है उन्हीं की मर्जी से सब चीजें चलती हैं। 40 दिन का या 45 डेज का इसमें क्यों बताया गया है? क्योंकि 40 दिन होते हैं, 28 नक्षत्र और 12 राशि जब वो कवर हो जाती हैं तभी, जैसे हम इसमें 43 to 45 डेज का उपाय बताते हैं। तो मतलब जो 28 नक्षत्र और 12 राशियां जब पूरी हो जाती हैं, या जब बच्चा पैदा होता है, या सूतक लगते हैं, या किसी के मरने के बाद 40 दिन का लगता है, तो क्यों? जब हम उन चीजों से निकल जाते हैं ना, जैसे 40 दिन तक बाहर नहीं निकलना है, तो वो जब कवर हो जाती हैं चीजें, उसी के बाद चीजें शुरू होती हैं। तो प्लेनेट की मर्जी के बिना हम इतना सा भी नहीं कर सकते। ठीक है मैम, ये डेज का क्या बताया आपने? सन का इतना, मून इतने डेज का है, ये क्या है? ये समझ में ये नहीं अभी आप लिख लीजिए। ओके, अभी ओके, नहीं ठीक है, आपको ठीक है, सॉल्व, अभी ओके कुछ मैम, नहीं पता चले। ठीक है मैम, ठीक। ये साधना जी ऑन कर लीजिए कैमरा। हेलो, पता नहीं, चलो ठीक है तो। हेलो, जी मैम। चलो ठीक है। जैसे राहु का मैंने बताया 7 to 12, ये एज इसमें राहु की होती है। केतु की है 13 to 15, बृहस्पति की है 16 से 21 साल, सन की है 22 और 23, 2 साल इसमें दिए गए हैं सन को। ओके, चंद्रमा को 1 साल ही दिया गया है, 24वां साल। शुक्र को 25, 26, 27, 3 साल दिए गए हैं। मंगल को 28 से 33 साल, और बुध को जो दिए गए हैं 34 एंड 35। इसमें 35 साल की साइकिल चलती है, फिर वही साइकिल फिर शुरू हो जाती है। जो भी अच्छे और बुरे रिजल्ट्स आने होते हैं ना, जो पहली साइकिल में ही आ जाते हैं। ज्यादातर दूसरी जो साइकिल होती है ना वो अच्छी ही जाती है। ओके। ठीक है, इसमें एक कुंडली और रह गई है, नाबालिग कुंडली में और ये डिस्कस करना आपसे भूल गई। जैसे 3 तो मैंने लिखाई थी, वो 4th है ना कंसीडर कम ही करते हैं, यूज होता नहीं है एक्चुअली। नाबालिग कुंडली क्या होती है कि केंद्र के चारों घर खाली हो, वो नाबालिग कुंडली कहलाएगी। या जो पापी ग्रह जैसे राहु केतु या शनि, बस वो ही केंद्र में हो, वो भी नाबालिग कुंडली कहलाएगी। या ओनली बुध केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10,
वो भी नाबालिग कुंडली कहलाएगी। इस केस में नाबालिग नहीं होगी अगर सन 5th हाउस होगा और शनि 11th हाउस होगा, उस केस में बस नाबालिग कुंडली नहीं होगी, अदरवाइज ये नाबालिग कहलाती है। ये जो कुंडली है ना खाली 12 साल तक के लिए मतलब कंसीडर करते हैं, वैसे भी ये बोला गया है कि 12 साल तक बच्चों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। तो जो भी अच्छा या बुरा परिणाम जो आना होता है ना इन्हीं 12 सालों में ही आता है, क्योंकि 6 साल माता के जो भी उनके पिछले जन्म के कर्म और 6 साल पिता के, तो यही बोला जाता है कि ना देखें 12 साल तक के बच्चे की। एक तो बस देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो बस ये बता दिया जाता है ना इसके पैर चांदी के हैं, सोने के हैं, या पिता पे भारी माता पे, उसको फ्यूचर कोई पंडित नहीं बताता है। अगर सपोज बच्चा आगे चल के कसाब बन जाए या कहीं रेप केस में फंस जाए, तो अगर बच्चे को पहले माता पिता को पहले ही बता दे कि आपका बच्चा ऐसा बनेगा या इतने शूट कर मतलब इतने मर्डर करेगा, तो उसी टाइम ही बच्चे माँ बाप है ना उसी टाइम ही मार देंगे बच्चे को, अगर माँ बाप को पता चल जाए कि हमारा होने वाला बच्चा ऐसा होगा। तो इसीलिए 12 साल तक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लाल किताब में मेनली एक चीज और बताई गई है कि किसी की मृत्यु की गणना बिल्कुल नहीं करनी, और किसी के जेंडर जैसे किसी के बच्चा होने वाला है तो उसकी हमें बिल्कुल नहीं करनी कि मेल है कि फीमेल है, नहीं तो आगे मतलब बहुत खराब लिखा गया है कि ब्लड से रिलेटेड ब्लड कैंसर तक हो सकता है उस आदमी। तो बिल्कुल भी हमें किसी की जेंडर की और जेंडर नहीं बताना और किसी के मृत्यु की गणना बिल्कुल नहीं करनी है।